नमस्ते बा सभी साथियों को स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश में। तो साथियों, आप सभी को आज हनुमान दिवस के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज उनका जन्मदिन है और आज पूरे भारतवर्ष में जितने भी उनके भक्त हैं सभी उनके जन्म दिवस पर अपने अनुसार उनकी भक्ति कर रहे होंगे। आज अधिकतर लोग उनको बंदर मानते हैं और कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, वो एक तालाब के पास खड़े हुए थे, अचानक उनके शरीर से एक पसीने का टपका पानी में गिर गया और वो पसीने का टपका मगरमच्छ के शरीर में चला गया और उस मगरमच्छ के शरीर से एक लड़का पैदा हुआ। वीर्य में ऐसी शक्ति थी जिसके माध्यम से मगरमच्छ को लड़का पैदा हो गया। ऐसी ऐसी कोरी कल्पनाएं लोग आज अपने मन में बना लेते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है साथियों। हनुमान जी वेदों के महान विद्वान थे, व्याकरण के प्रचंड विद्वान रहे हैं। वो अखंड प्रचंड ब्रह्मचारी थे, दुष्टों से प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले थे। लेकिन आज दुष्ट लोगों ने इसके नाम पर अंधविश्वास फैलाना शुरू कर दिया है। हमारे देवी देवताओं के नाम पर आज लोगों में इतनी भ्रांतियां फैल गई हैं। लोग अपने अनुसार ऐसी ऐसी कथाएं अपने मन में घड़ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। आज हम बातचीत करेंगे हनुमान के विषय के ऊपर। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था और उनके जो पिताजी थे वो पवन थे। आज अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं कि हनुमान वानर थे, तो हम इसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। वास्तव में हनुमान जी वानर नहीं थे। वानर जो होते थे वो जंगल में रहते थे, यानी वो एक प्रजाति थी जो जंगल में रहा करती थी। दूसरी बात इसमें क्या है, हनुमान जी के दो पिताजी थे। आज लोग उसको भी बंदर मानते हैं, लेकिन उनकी माता थी, यानी उसमें जितना भी महिलाओं ने रोल किया है, चाहे वो तारा की बात हो चाहे अंजनी की बात हो, उनको लोग सामान्य मनुष्यों की पत्नियां समझते थे, उन्हें कोई बंदरियां नहीं कहता था। ये थोड़ी सोचने समझने की बात है। आप जरा इसके ऊपर विचार कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, एक बार इसके बारे में अवश्य सोचें। तो इसमें दूसरी बात यह है, आज अधिकतर लोग हनुमान की पूंछ भी मानते हैं। ये भी लोगों में काफी भ्रांतियां फैली हुई हैं। इसके पीछे असली कारण क्या रहा है, जो हमारे सामान्य समाज में परंपराएं चली हुई हैं। जैसे आज अधिकतर लोग पगड़ी को सम्मान का प्रतीक मानते हैं। यदि कोई किसी की पगड़ी उछाल दे तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति का सबसे बड़ा अपमान हुआ है। उसी समय जो हनुमान वानर प्रजाति थी वो अपने पीछे एक ऐसा चिन्ह लगाते थे। तो जब हनुमान श्रीलंका में गए तो रावण ने उसके अपमान करने की सोची, तो उसने पीछे वो लगाया हुआ था उसमें आग लगा दी। और उस समय उड़ने की एक विद्या थी, दर्शन में साफ साफ लिखा है, कुछ ऐसी शिक्षाएं हमें दी जाती हैं जिससे हमारा शरीर रुई के समान इतना हल्का हो जाता है कि हम उड़ भी सकते हैं और पानी के ऊपर चल भी सकते हैं। मान लीजिए आज क्या हो गया, यदि कोई व्यक्ति हमें यह कह दे कि जो हमारी डीवीडी होती है या टीवी होता है वो रिमोट के सहारे चलता है, यानी हम एक रिमोट का बटन दबाते हैं उससे चैनल आगे निकलते हैं, ये लोग स्वीकार कर लेते हैं। यदि ये बातें हम पहले पुराने जमाने में लोगों को बताते तो अधिकतर लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती। वो सोचते ऐसा नहीं हो सकता। आज यही बात लोग मानने को स्वीकार नहीं है। आज वो सोचते हैं कि कोई व्यक्ति उड़ नहीं सकता, वो पानी के ऊपर चल नहीं सकता। ये बात लोग मानने में इतने असमर्थ हैं, वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन वास्तविकता यही है, ऐसी विद्याएं हमारे देश में थी, अब भी हैं। यदि आप योग दर्शन पढ़ोगे तो ये सब विद्याएं आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगी। हम बात कर रहे थे हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, वो उड़ करके चला जाता है और अपने नगरी में चला जाता है। तो वहां पर लोग देखते हैं कि इसकी पूंछ में आग लगी हुई है। लोगों ने मान लिया इसकी पूंछ थी। आज लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं, लेकिन उनके मन में वही कोरा फाकन चला रहता है। हनुमान का जो चरित्र रहा है आज लोग उसकी पूजा नहीं करते। अरे वो महान अखंड प्रचंड ब्रह्मचारी रहे हैं, लेकिन आज के समय में लोग ब्रह्मचर्य को समझते ही नहीं है। वो दिन प्रतिदिन इतने विषय वासनाओं में लिप्त हो गए हैं, चारों तरफ विषय वासना का इतना हाहाकार मचा हुआ है, लोग आज ब्रह्मचर्य के बारे में सुनना भी नहीं पसंद करते। जब कोई उनको इसके बारे में बताता है तो लोग उसे हंसी मजाक में टाल देते हैं। तो जब उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का इतना कठोर पालन किया तो हमें उनके चरित्र की पूजा करनी चाहिए, न कि उसके चित्र की। यदि आप उसके चित्र की पूजा करेंगे तो आपकी बुद्धि इतनी जड़ हो जाएगी, आप किसी भी बात को नहीं समझ पाओगे। तो एक बात और कही है, जो आज ये हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं उसमें एक बात आती है कि कांधे मूंज जनेऊ साजे। आप इसके ऊपर और एक विचार कीजिए, क्या कोई बंदर जनेऊ पहन सकता है? नहीं पहन सकता। क्या कोई बंदर व्याकरण पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। क्या कोई बंदर वेद का विद्वान बन सकता है? नहीं बन सकता। अरे क्या कोई बंदर ब्रह्मचर्य का पालन करके अखंड प्रचंड ब्रह्मचारी रह सकता है? नहीं रह सकता। तो हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। हमारे आज
जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो श्री राम की बात आप ले लीजिए, हनुमान की आप बात ले लीजिए, श्री कृष्ण की आप बात ले लीजिए, आज लोगों ने पाखंडवाद के कारण इन लोगों के चरित्र पर इतने दाग लगा दिए हैं। आज लोग बोलते हैं श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थी, कोई बोलता है कि वो माखन चोर था, कोई बोलता कि वो महिलाओं के कपड़े उठाता था। आज हनुमान के चरित्र पर लोगों ने दाग लगा दिए हैं, श्री राम के ऊपर लोगों ने लांछन लगा दिए हैं। लेकिन जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे, हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं हो सकता। हमें इन बातों के ऊपर विचार करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा, तभी ये बात हम समझ सकेंगे, जान सकेंगे। आज लोग मंदिरों में जाते हैं, हनुमान की पूजाएं करते हैं, व्रत रखते हैं, उसके ऊपर सिंदूर लगाते हैं, उसकी आरती के द्वारा पूजा अर्चना करते हैं, जो हनुमान चालीसा होती है उसको पढ़ते हैं और ऐसा मानते हैं कि हनुमान हमारी रक्षा करेगा, हनुमान हमें ये विभिन्न उससे प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन उनके मन में वही गंदी गंदी बातें चलती रहती हैं, लड़कियों के प्रति वही अपने मन में गलत भावनाएं उनके मन में पनपने लग जाती हैं। जब तक हम इनके चरित्र की पूजा नहीं करेंगे, तब तक हमारी ये असली पूजा नहीं है। और पूजा का वास्तविकता में अर्थ होता है किसी वस्तु से उपकार लेना। जैसे मान लीजिए सूर्य है, हम सूर्य किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, उससे उपकार लेके। जैसे हम सूर्य का जो प्रकाश होता है, आप सोलर सिस्टम के द्वारा उसके प्रकाश को संग्रहित कर सकते हैं, ऊर्जा के माध्यम से आप उसका उपकार ले सकते हैं। ये उसकी वास्तविकता में पूजा है। यदि आप हनुमान के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके ऊपर हनुमान जी की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक भी है, यदि आप उसका अध्ययन करके देखेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। उस पुस्तक का नाम है हनुमान चरित्र। वो पुस्तक आप एक बार जरूर पढ़िए और अपने दोस्तों को भी उसके बारे में पढ़ाइए। तो पुनः मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ, हनुमान जी कोई वानर नहीं थे, बंदर नहीं थे, ना ही उनकी कोई पूंछ थी, ना ही उनसे कोई पुत्र पैदा हुआ था। ये पुराणिकों की बातें हैं। यदि आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ के देखेंगे या यूट्यूब के माध्यम से वीडियो सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो वाल्मीकि रामायण में बताया है वही बातें मैंने आपको बताई हैं। ये जो कोरी कल्पनाएं आप सोचते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, तो ये बातें 1100-1300 वर्ष पहले जो तुलसीदास हुए हैं उनके द्वारा जो रामायण लिखी गई है, ये सब बातें उनमें लिखी गई हैं। आज लोग उन्हीं को सच मान लेते हैं। जब तक हम हमारे इतिहास को खंगाल कर नहीं देखेंगे, हम नहीं जानेंगे कि वास्तविकता में ये सब बातें सही हैं या गलत हैं, तब तक हम इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। आप एक बार इन चीजों के बारे में जरूर पढ़कर देखिए। तो साथियों, मैंने आपको जो ये बातें बताई हैं, ये वास्तविकता में 100% सही है। ये कोई मेरी अपनी तरफ से घड़ी हुई बातें नहीं है। जो सत्य था मैंने आपको वही बताया। हमें हनुमान के चरित्र की पूजा करनी पड़ेगी, न कि उसके चित्र की, तभी हम चरित्रवान बन सकते हैं। छोटी छोटी लड़कियों के रेप कर दिए जाते हैं, कहीं पर कोई भ्रूण मिलता है, कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर कुछ होता है। ऐसा देश में इतना व्यभिचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमें उनके चरित्र की पूजा करनी पड़ेगी, तभी हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। और यदि साथियों आपके जीवन में अनेकों गलतियां हुई हैं या आप अपने जीवन में गलतियां करते जा रहे हैं, तो आप आज हनुमान के इस जन्म दिवस पर एक संकल्प लीजिए कि मैं जीवन में कभी भी ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करूंगा और अपने जीवन में मजबूती के साथ ब्रह्मचर्य पालन करूंगा। और कहते भी हैं कि गिरते हैं सहस्वार मैदाने जंग में, वो तिलक क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। आप अंतरात्मा से इसका संकल्प लीजिए और अपने संकल्प को इतना मजबूत कर लीजिए, चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, आप ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करोगे, नहीं करोगे। यदि साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि ये महत्वपूर्ण सूचना सभी साथियों के पास पहुंच सके और वे हनुमान के चित्र की नहीं बल्कि उसके चरित्र की पूजा करके उसके अंदर जो गुण थे उन गुणों को अपने अंदर धारण कर सकें। धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।